एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं छतरी की तरह फैली हुई थी और घनी थी। बहुत हंसों का एक झुंड इस पेड़ पर निवास करता था। वे सब यहाँ सुरक्षित थे और बड़े आराम से रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा हंस बहुत बुद्धिमान था। उसने पेड़ के तने के पास एक बेल को उगते देखा। इसके बारे में उसने दूसरे हंसों से बातचीत की। बूढ़े हंस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पेड़ पर चढ़ती हुई उस लता को देखा है? जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। हंसों ने आश्चर्य से पूछा, पर अभी क्यों? ये तो इतनी छोटी सी है, हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? मेरे मित्रों, बूढ़े हंस ने कहा, छोटी सी लता देखते ही देखते बड़ी हो जाएगी। ये हमारे पैर पर चढ़ कर उससे लिपटती जाएगी और फिर कुछ समय बाद मोटी और मजबूत हो जाएगी। तो क्या हुआ? हंसों ने पूछा। एक लता हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोई भी इस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई बहेलिया चढ़कर हम सबको मार सकता है। हंसों ने कहा, ऐसी भी जल्दी क्या है? अभी तो ये बेल बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी चीज़ हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? फिर कभी देखेंगे। लता तब तक छोटी है, तभी उसे नष्ट किया जा देना चाहिए। बुद्धिमान हंस ने सलाह दी, अभी ये कोमल है इसलिए आसानी से काटी जा सकती है। बाद में ये सख्त और मोटी हो जाएगी, तब तुम इसे काट नहीं सकोगे और फिर किसी दिन ये हमारे अनिष्ट का कारण बन जाएगी। अच्छा अच्छा, देखेंगे, सब हंसों ने उसे टालते हुए कहा। उस समय उन्होंने लता को नहीं काटा। कुछ दिनों में वे सब बूढ़े हंस की बात को भूल गए। लता बढ़ती गई, वो पेड़ के सारे ऊपर चढ़ती गई और उसके चारों तरफ लिपट गई। वो एक मोटी लकड़ी जैसी कड़ी और मजबूत हो गई। एक दिन सुबह जब हंसों का झुंड भोजन की खोज में बाहर गया हुआ था, उस समय एक बहेलिया पेड़ के पास आया। अच्छा, तो यही वो पेड़ है जहाँ बहुत सारे हंस रहते हैं। बहेलिया ने मन ही मन सोचा, जब वे शाम को घर लौटेंगे तो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बहेलिया बेल का सहारा लेकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने बिल्कुल ऊपर चढ़कर अपना जाल फैला दिया और जल्दी से नीचे उतरकर घर चला गया। सांझ पड़े, सब हंस घर लौटे। उन्होंने शिकार के जाल को नहीं देखा। जो ही वे अपने घोंसलों में जाने लगे, जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर वे सब असफल रहे। वे सब चिल्लाने लगे, बस हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अब हम क्या करें? बूढ़े हंस ने कहा, अब इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बेल को काट देने के लिए कहा, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब देखो उसका क्या फल हुआ। कल सुबह बहेलिया आएगा, इस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ेगा और हम सबको मौत के घाट उतार देगा। सब हंस रोने लगे। हमने बड़ी मूर्खता की, हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें क्षमा कर दो, कृपया करके अब ये बताओ कि हम सब अपनी जान कैसे बचाएं। बूढ़ा हंस बोला, अच्छा तो ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना चाहिए। बताओ, कृपया कर जल्दी बताओ कि हम क्या करें। बूढ़े हंस ने कहा, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब ऐसे दिखाना जैसे कि मर चुके हो और बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना। बहेलिया मरे हुए पक्षियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। वे उन्हें घर ले जाने के लिए जाल से निकालकर एक एक करके जमीन पर फेंक देगा। जब वो आखिरी पक्षी को निकालकर फेंक दे तो सब जल्दी से उठकर उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और बेल के सहारे उस पेड़ पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। उसे सभी पक्षी मरे हुए लगे। उसने एक एक पक्षी को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकता गया। जब तक उसने आखिरी पक्षी जमीन पर ना फेंक दिया, सबके सब दम साधे पड़े रहे। बहेलिया समझा कि वे सब मरे हुए हैं, लेकिन ये क्या, एकाएक सब जिंदा हो गए। सबके सब फड़फड़ाकर उठे और उड़ गए।